दोस्तों 10 अक्टूबर 2025 की रात से 11 अक्टूबर 2025 की मॉर्निंग तक क्रिप्टो के इतिहास का एक ऐसा अध्याय लिखा गया जो कि अब तक नहीं लिखा गया था। कहने का मतलब ये है कि क्रिप्टो के इतिहास का इतना बड़ा लिक्विडेशन देखने को मिला जो कि सच में अगर मैं आपको 8 या 9 तारीख को ये चीज बोलता ना तो इम्पॉसिबल लगती। एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कोइन सोल, ओंडो, सुई ये तो ऐसे गिर रहे थे जैसे कि रग पुल हो गया है। 70, 80, 90% की गिरावट अल्ट कोइंस के अंदर देखने को मिली और खुद राजा यानी कि बिटकॉइन एक रात के अंदर ही लगभग 15% से ज्यादा टूट गया और इसकी वजह से लोगों ने सुसाइड भी कर लिया। और बहुत सी रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ तो 20 बिलियन की बोल रही है और कुछ रिपोर्ट्स की माने तो 400 बिलियन डॉलर का लिक्विडेशन गेम देखने को मिला। अब उस रात के बाद में और मॉर्निंग के बाद में लोगों ने यह मान लिया कि भाई साहब बिटकॉइन का जो टॉप लगना था वो लग चुका है और अब यहां से बियर मार्केट की शुरुआत होने वाली है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछना चाहोगे तो मैं सीधा वीडियो की शुरुआत में ही कह रहा हूं कि मेरे अकॉर्डिंग अभी बियर मार्केट शुरू नहीं हुआ है और एक बिटकॉइन का नया एटीएच बनना बाकी है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे का क्या लॉजिक है, फैक्ट क्या है, सब कुछ बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा। तो मेरे भाई अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, मैं इस चैनल को इस साल की शुरुआत से ही बहुत मेहनत से बनाया हूं, बहुत अच्छा कंटेंट डिलीवर कर रहा हूं, बट आप फिर भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, भाई क्या कर रहे हो। देखो मैं कसम नहीं देना चाहता, इसलिए अभी के भी इस वीडियो को लाइक करने के बाद में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मेन मुद्दे की बात करते हैं कि क्या बिटकॉइन का टॉप लग चुका है। नहीं, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, देखो अगर आप हिस्टोरिकली देखोगे ना तो हर बार हाल्विंग के बाद में लगभग 12 से 18 महीनों तक बिटकॉइन का बुल साइकिल चलता है, यानी कि हाल्विंग के बाद में 12 से 18 महीने तक टॉप लग जाता है। तो इस बार की जो हाल्विंग हुई थी वो 19 अप्रैल 2024 को हुई थी और इसकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अभी अक्टूबर 2025 तक 18 महीने हो चुके हैं। तो अगर आप हिस्टोरिकली देखोगे तो भाई साहब बिटकॉइन का टॉप तो लगभग लगने वाला है, लेकिन नहीं, हिस्ट्री हमेशा सही नहीं होती है और हिस्ट्री में कई बार चेंजेस भी हमें देखने को मिल जाते हैं। हिस्ट्री तो हमें यह भी बता दी है कि भैया हाल्विंग के तुरंत बाद ही एक बड़ा बुल साइकिल शुरू हो जाता है, एक बुल रैली शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार तो ऐसा नहीं हुआ ना। यानी कि कहीं ना कहीं हिस्ट्री रिपीट तो होती है लेकिन थोड़ा सा चेंज होते हुए। अगर हम बुल साइकिल के अलावा बियर मार्केट की बात करें तो पिछली बार की जो बियर मार्केट थी वो 21 महीनों तक चली थी, जबकि जनरली जो बियर मार्केट होती है वो बहुत कम यानी कि साल से 1.5 साल तक चलती है, लेकिन ये तो 21 महीनों तक चली, यानी कि थोड़ी सी हिस्ट्री चेंज हुई थी। तो कुल मिला के मतलब की बात ये, अगर आप हिस्टोरिकली भी देखोगे तो भाई साहब बिटकॉइन का बुल साइकिल का टॉप नजदीक है लेकिन फिलहाल लगा नहीं है। अब इसके पीछे का जो दूसरा तर्क है वो मैं आपको ये देना चाहूंगा। मैंने आपको अक्सर ये कहा है कि जब भी टॉप लग रहा होता है उस समय एक्सट्रीम ग्रीड का माहौल देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप डेटा देखोगे तो 2024 के एंड से अब तक कोई भी एक्सट्रीम ग्रीड का लेवल देखने को नहीं मिला है। इसके अलावा इस साल की शुरुआत से अब तक एक्सट्रीम फियर का माहौल भी देखने को नहीं मिल रहा था और मैंने आपको हमेशा बताया है कि भाई साहब एक्सट्रीम फियर बुल साइकिल के अंदर जरूर से आती है और काफी लंबे समय के बाद में, काफी महीनों के बाद में अब आई है। तो घुमा फिरा के मतलब की बात यह है कि अभी भी एक्सट्रीम ग्रिड आना बाकी है, यानी कि अभी भी टॉप लगना बाकी है। तो अगर आप फियर एंड ग्रिड इंडेक्स के अकॉर्डिंग देखोगे तो यहां पर एक्सट्रीम फियर चल रही है और एक्सट्रीम फियर के अंदर कहीं ना कहीं मार्केट को पंप होना होता है, तो वो होगा मेरे अकॉर्डिंग, सीधा मैं बोल रहा हूं। अब तीसरा जो तर्क मैं आपको दे रहा हूं वो ये है टेक्निकल एनालिसिस। अगर आप जानते हो तो आपको पता होगा कि बिटकॉइन एक काफी बड़े ब्रॉडनिंग वेज के अंदर चल रहा है और यहां पर अभी भी वो 1,04,000 के एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट ट्रेंड लाइन पर बैठा हुआ है। तो मेरा ऐसा मानना है कि एक्सट्रीम फियर भी चल रहा है, बिटकॉइन ने यहां पर ब्रॉडनिंग वेज के एक बॉटम ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी लिया है, तो यहां पर अभी भी सपोर्ट लेने के बाद में बिटकॉइन ऊपर जा सकता है। अब यहां पर मेरी ये भविष्यवाणियां, मेरी ये अनुमान कब गलत हो सकती है, जब बिटकॉइन $1,00,000 के नीचे फिसलकर कोई भी डेली क्लोजिंग दे दे। कुल मिला के मतलब की बात यह है कि जब तक बिटकॉइन $1,00,000 के ऊपर चल रहा है नया एटीएच बनने की अभी भी पॉसिबिलिटी है, और जब बिटकॉइन $1,00,000 के लेवल के नीचे कोई भी डेली क्लोजिंग दे देगा मतलब कि वो टॉप था जो कि 1,26,000 पर हमने देखा था। तो यहां पर आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि भाई साहब बिटकॉइन का टॉप अभी लगना बाकी है जब तक हम $1,00,000 के ऊपर चल रहे हैं। तो आई होप दोस्तों ये तीनों डेटा के आधार पर आपको समझ में आ गया होगा कि मैं भी क्या कर रहा हूं। मैं भी एक्सट्रीम फियर में कोई सेलिंग नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि यहां पर मार्केट वापस से थोड़ा ऊपर जाएगा। अगर $1,00,000 के नीचे क्लोजिंग हुई तो मैं भी सेल आउट कर दूंगा। तो समझ गए, आज के लिए इतना था दोस्तों। आई होप ये आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम का तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत।